सास बहू होटल बिजनेस। एक गांव में सुजाता और सूरम्मा नाम की सास बहू रहते थे। दोनों बड़े प्यार से मिलजुल कर रहते थे। हर काम मिलजुल कर किया करते थे। एक दिन सुबह सुजाता अपने कमरे से आते हुए बोली, सासू माँ, आपने कहा था खेतों के लिए खाद खरीदने शहर जाएंगे, अभी भी आप तैयार नहीं हुई? हाँ, मैं कब का तैयार हूँ, बस तेरी ही राह देख रही थी। चलिए सासू माँ। ऐसा सोचते हुए दोनों घर से निकलकर उनके गांव से शहर जाने की बस पकड़कर शहर पहुंचते हैं। बस उतरकर उनकी जरूरत के सारे खाद और पेस्टिसाइड खरीद लेते हैं। हाँ, सारा काम हो गया, अब चलें? अरे सासू माँ, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाकर चलते हैं। अच्छा ठीक है, चल किसी अच्छे से होटल में खाने चलते हैं। ऐसा बोलकर वहीं खड़े एक ऑटो वाले से पूछते हैं, अरे बेटा, यहाँ कोई अच्छा सा होटल है क्या? हाँ माँ जी, इस गली के पीछे बहुत बढ़िया होटल है। अच्छा ठीक है, वहाँ ले जाने का कितना पैसा लोगे? ज्यादा नहीं माँ जी, बस 50 रुपए। क्या कहा? अगली गली जाने का 50 रुपए? 5 रुपए दूंगी, आएगा? अरे माँ जी, क्या आप आज ही गांव से शहर पहुँची हैं? हाँ, तुझे कैसे पता? हाँ, आपके चेहरा देखने से पता चलता है। 50 रुपए का जब आपने 5 रुपए बोला तभी समझ गया था। हाँ, और क्या, मेरी बातें सुनकर किसी को भी मेरे बारे में पता चल जाता है। हाँ माँ जी, पता चल जाता है। वो 5 रुपए भी देने की क्या जरूरत, एक काम कीजिए, पास ही में है ना होटल, पैदल ही चले जाइए। हाँ, चले जाएंगे पैदल, तुझे बताने की क्या जरूरत। हाँ, ऐसा बोलकर दोनों वहाँ से पैदल ही चले जाते हैं। दोनों धीरे धीरे चल रहे होते हैं। किसी तरह चलकर वो लोग शहर के स्वाद नाम के एक होटल में पहुँचते हैं। अंदर जाकर बैठ जाते हैं। बहू, होटल तो बहुत बढ़िया है। हाँ सासू माँ। इस तरह दोनों बातें कर रहे थे कि वहीं वेटर पहुँचता है। बोलिए मैडम, क्या चाहिए? तुम लोगों के पास क्या है, बताइए? इडली, वड़ा, पूरी, डोसा, बोंडा। इस तरह बहुत जल्दी जल्दी बोलता है, इनके समझ में कुछ नहीं आता। अरे, इतना फटाफट बोलोगे तो मेरी समझ में कैसे आएगा? चलो कोई बात नहीं। एक प्लेट इडली कितने की? 40 रुपए मैडम। उसने कहा। 40 बोलते ही सास बहू दंग रह गए। क्या 40 रुपए? देखो बेटा, मैंने प्लेट का दाम नहीं मांगा, उस प्लेट में रखी इडली का दाम मांगा है। माँ जी, मैंने भी प्लेट इडली का ही दाम बताया है आपको। क्या कहा? एक प्लेट 40 रुपए का? अगर वही मेरा गांव होता ना तो एक प्लेट का 10 रुपए लेता और 10 इडली देता हमारे चिट्टी के होटल में। हाँ, तो वहीं जाकर खाइए माँ जी, आपको यहाँ किसने बुलाया है? उसने कहा। ये बात सुनकर सुजाता को बहुत गुस्सा आया। अरे ओ, क्या बकवास कर रहा है? हम यहाँ फोकट का थोड़ी खाने आए हैं। बस हमने इतना पूछा है कि एक प्लेट की इडली इतना महंगा किस लिए है? देखिए, ये आपके गांव के किसी चिट्टी का होटल नहीं है, ये शहर का होटल है, वो भी बहुत बड़ा। यहाँ दाम ऐसे ही होते हैं, अगर पैसे हैं तो खाइए, वरना अभी चले जाइए। होटल आए कस्टमर से ऐसे ही बातें करते हैं क्या? जाओ अपने मैनेजर को बुलाओ। अगर साहब आ गए ना तो वो आपसे सीधे मुंह बात नहीं करेंगे, सीधे होटल से निकाल देंगे। ऐसी नौबत आने से पहले ही चले जाइए यहाँ से। हे सिक्योरिटी, इन्हें बाहर निकालो। ऐसा बोलकर सिक्योरिटी गार्ड से बुलवाकर उन्हें वहाँ से बाहर निकाल देता है। सास बहू दोनों वहाँ से बाहर निकलते हुए, सासू माँ, इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा, इनके पास तो तमीज नाम की चीज ही नहीं। हाँ बहू, सिखाएंगे, जरूर सिखाएंगे। ऐसा सोचते हुए वहाँ से चलकर अपने घर पहुँच जाते हैं। घर पहुँचकर भी दोनों होटल में उनके साथ हुए अपमान के बारे में ही सोचते रहते हैं। सूरम्मा हॉल में बैठकर गुस्से से कुछ सोचे जा रही थी। ये देखकर सुजाता बोली, क्या बात है सासू माँ, इतना गुस्सा क्यों हो? और क्या, उसने हमें कितनी खरी खोटी सुनाई थी और हमें सिक्योरिटी गार्ड के हाथों बाहर निकलवाया था। उससे तो हाँ सासू माँ, अगर सोचती हूँ ना तो मेरा भी खून खौलने लगता है। वैसे सासू माँ, शहर में इतना दाम लगाकर लोग वहाँ खाते कैसे हैं? हाँ बहू। सासू माँ, मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया आया है। अगर हमने शहर में उसके होटल के सामने अपना होटल खोल दिया ना तो एक तो हम उसे अच्छी सबक सिखा पाएंगे और दूसरा हमारा भी बहुत अच्छा व्यापार हो जाएगा। क्या कहती हो? अरे बहू, ये तो बहुत अच्छा प्लान है। चल तुरंत होटल खोल देते हैं और होटल का नाम रखेंगे गांव का स्वाद।
बहुत बढ़िया सासू माँ, चलिए। ऐसा सोचकर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़े ही दिनों में शहर का नाम के होटल के सामने ही गांव का स्वाद के नाम से होटल शुरू कर देते हैं। ये देखकर दूसरे होटल के लोग सोचते हैं, साहब जी, लगता है ये गांव वाले हमसे पंगा लेना चाहते हैं, इसीलिए हमारे ही सामने होटल लगा रहे हैं। अरे अरे चिंता मत कर, हमारे होटल का सामना करना उनके बस की बात नहीं, तू जा अपना काम कर। उसने कहा। वेटर वहाँ से चला गया। जैसा इन लोगों ने सोचा था उसी तरह सास बहू पहले दिन अपने होटल में बिना किसी व्यापार के खाली बैठे हुए थे। पूरा दिन बीत गया लेकिन एक कस्टमर भी नहीं आया। सासू माँ, होटल बंद करने का टाइम हो गया है लेकिन एक ग्राहक भी नहीं आया। अरे इतना निराश क्यों होती है, ये अपना पहला ही दिन है ना, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। उसने कहा। इस तरह पहला दिन बीत गया। दूसरे दिन सुबह सुबह सास बहू होटल ओपन करते हैं और कस्टमर्स की राह देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद अंजी नाम का आदमी आकर होटल में बैठता है। सुजाता उसके पास जाकर बोलती है, आपको क्या चाहिए सर? एक प्लेट इडली। ठीक है सर। ऐसा बोलकर वहाँ जाकर एक प्लेट इडली लाती है। थोड़ी देर खाने के बाद वो आदमी उसे थूक देता है और बोलता है, थू थू थू, ये क्या है? ये चटनी है या मिर्ची का डब्बा? इतनी मिर्ची, छी छी। ऐसा बोलकर वहाँ से चला जाता है। इस तरह उनका पहला ग्राहक भी बिना कुछ खाए वहाँ से चला जाता है। दिन बीतते चले जाते हैं। सास बहू के होटल पर केवल 1-2 ग्राहक ही आ रहे थे। ये देखकर शहर के स्वाद होटल वाले रोज हंसते थे। चल एक शर्त लगाते हैं। कौन सी शर्त सर? मेरी शर्त ये है कि ये लोग सिर्फ 2 दिन में बोरिया बिस्तरा बांध कर यहाँ से चले जाएंगे। देखना मैं 10,000 दूंगा। अरे सर, एक दिन ही काफी है। इस तरह बात के दोनों हंसे जा रहे थे। इधर सास बहू कस्टमर्स के ना आने पर भी हर दिन तरह तरह के पकवान बनाकर होटल में तैयार रखा करते थे। एक दिन सुबह रोज की तरह सब कुछ तैयार रखकर उन्होंने होटल खोला और कस्टमर्स की राह देखने लगे। अंजी नाम का आदमी फिर से आकर बैठता है। एक प्लेट इडली लाओ, उसने कहा। सुजाता तुरंत जाकर हंसते हुए उसके लिए एक प्लेट इडली लाकर देती है। बस वो इडली देकर पीछे मुड़ती ही है कि वहाँ 2 और लोग बैठे हुए थे। इस तरह देखते ही देखते सारा होटल लोगों से भर चुका था। ये देखकर सास बहू दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन ये देखकर शहर के स्वाद होटल वाले बहुत जल रहे थे। अंजी ने अपनी प्लेट इडली खा ली। बहुत बढ़िया है बहन, इसे खाकर मुझे अपने गांव की याद आ गई। फिर आपने उस दिन ऐसा क्यों कहा कि ये पूरा मिर्ची का बस्ता लग रहा है? अच्छा, वो उस दिन शहर के पकवान वालों ने मुझसे कहा था कि अगर आपके पास आके मैं खाकर ये बोलूं कि खाना अच्छा नहीं है तो मुझे 1000 रुपए देंगे। इसीलिए पैसों के लालच में आके मैंने ऐसा किया, लेकिन मुझे अपनी गलती समझ में आ गई है, इसीलिए आज वापस आया हूँ। सच कहूँ तो आपके हाथ के बने खाने में कोई तो जादू है, बहुत स्वादिष्ट बने हैं। इस तरह बोलकर वो खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। केवल अंजी ही नहीं, उस होटल में जितने भी लोगों ने खाना खाया सब ने यही कहा। इस तरह देखते ही देखते सास बहू का होटल का बिजनेस बहुत सक्सेसफुल हो गया और शहर के स्वाद होटल वाले इन्हें देखकर रोते रह गए। ये देखकर सास बहू बहुत खुश हो गए। आप सबको प्रणाम, मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है, कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।